क्यों लगता है, बड़े भाई की तरह क्यों लगता है। ज्यादा वक्त नहीं बीता जब इमरान खान बाजवा से गले मिलकर कुख्यात हुए थे। पहले आपको सुनाते हैं कि आज करतारपुर के दौरे पर सिद्धू ने इमरान खान को लेकर क्या कहा। और बादशाह सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आई एम सीईओ ऑफ करतारपुर सर। क्या बात सर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब, अरे ऑनर मुल्क पाकिस्तान सबकी तरफ से खुशामदीद। मेरा बड़ा भाई वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई उसमें बहुत क्या वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग। बहुत क्या थैंक यू गॉड ब्लेस। नवजोत सिंह सिद्धू को आपने सुना, बीजेपी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधे रुख करते हैं। कश्मीर जो जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं उनका अपना एक महत्व होता है। स्वाभाविक रूप में बॉर्डर स्टेट्स के जो नेतृत्व हैं, बॉर्डर स्टेट्स के जो नेता हैं, उनमें एक परिपक्वता होनी चाहिए, उनमें राष्ट्र प्रेम होना चाहिए और उनमें एक समझ होनी चाहिए कि हिंदुस्तान को लेकर क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। जीवे जीवे पाकिस्तान कहा था इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने, मेरा यार दिलदार इमरान खान के लिए कहा था। और केवल इमरान खान ही नहीं, कमर बाजवा जो उनके आर्मी के चीफ थे, उनसे गले लगना, उनसे यह कहना कि मैं और आप भाई भाई हैं, यह सब भी हमने देखा है। जिस कमर बाजवा ने, जिस पाकिस्तान की आर्मी ने हिंदुस्तान के पीठ पर खंजर भोंकने का हमेशा काम किया है, उसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ से गले भी लग चुके थे पहले नवजोत सिंह सिद्धू। आज फिर से अपने इस रिश्ते को दोबारा बड़े भाई के दर्जे में लेकर आए हैं। बंधुगण, एक बात हम स्पष्ट कर दें, यह कोई नवजोत सिंह सिद्धू का लोन इंसिडेंट नहीं है। यह एक डिजाइन है, एक पैटर्न है। कांग्रेस पार्टी का एक तरीका है। देयर इज अ डिजाइन इन वॉट एवर वी हैव बीन सीइंग थ्रू नवजोत सिंह सिद्धू और थ्रू मल्टीपल लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द एज फार एज स्टेटमेंट्स अगेंस्ट इंडिया इज कंसर्न्ड और प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट्स आर कंसर्न्ड। यह एक डिजाइन है, एक पैटर्न है। आप देखिए, सलमान खुर्शीद, रशीद अलवी, मणिशंकर अय्यर और इन सब के ऊपर राहुल गांधी ये हिंदू और हिंदुत्व को गाली देते हैं, और वही नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के हक में और इमरान खान के हक में स्टेटमेंट देते हैं। तो आपको क्या लगता है, यह कोई एक्सीडेंटल स्टेटमेंट है? बिल्कुल नहीं। सलमान खुर्शीद का यह कहना कि हिंदुत्व बोको हराम और आईएसआईएस जैसा है, यह भी एक्सीडेंटल नहीं था। सोच समझकर लिखित रूप से किताब में डाला गया है। उसके बाद राशिद अलवी का यह कहना कि जय श्री राम कहने वाले निशाचर होते हैं, राक्षस होते हैं, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के मूल भावना के ऊपर, हिंदुस्तान की संस्कृति के ऊपर एक कुठाराघात था। ठीक उसके कुछ घंटों के पश्चात हमने देखा मणिशंकर अय्यर निकलकर आके कहते हैं कि मुगल महान थे, मुगल सम्राट जितने भी हुए हैं, चाहे वो बाबर इत्यादि रहे हों, वो सब महान थे। और शुक्र है कि जो कांग्रेस का दफ्तर है वो अकबर रोड पे है, महाराणा प्रताप जी के नाम पे वो सड़क नहीं है, इसका वो शुक्रिया दे रहे थे। और इन सबको टॉपिंग दिस ऑल अप, द आइसिंग ऑन द केक वाज द स्टेटमेंट बाय राहुल गांधी। इन सब के ऊपर राहुल गांधी का निकलना और हिंदुत्व को हमला करते हुए कहना कि हिंदुत्व खतरा है, हिंदुत्व गला काटती है, हिंदुत्व लोगों को मारती है, यह सब कुछ सोचा समझा डिजाइन पैटर्न है। और इस पैटर्न में आज नवजोत सिंह सिद्धू की पुनः एंट्री हुई है, जब वो इमरान खान को बड़ा भाई कह रहे हैं। हम लोगों ने परसों का एक बहुत महत्वपूर्ण जो खबर न्यूज चैनल में था, उसको शायद मिस कर दिया है। मुझे लगता है आज प्रासंगिक है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ विषय है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू का ही विषय है। परसों शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, शाह महमूद कुरैशी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि हिंदुत्व से वैश्विक खतरा है, हिंदुत्व से पूरे विश्व के सुरक्षा को खतरा है। ये जो सेंटेंस, ये जो वाक्य शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, विदेश मंत्री ने कहा है, आपको क्या लगता है वेयर डिड ही बोरो दिस स्टेटमेंट फ्रॉम? यह स्टेटमेंट शाह महमूद कुरैशी राहुल गांधी जी की पुस्तक से निकाल के लाते हैं। यह राहुल गांधी की सोच है। यह राहुल गांधी ने हिंदुत्व पे हमला किया, शाह महमूद कुरैशी ने
उसी को इको किया है, उसी को आगे बढ़ाने का काम किया है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि हजारों कश्मीरियों को मार दिया गया अनुच्छेद 370 हटाने के पश्चात, तुरंत इमरान खान एक डोसियर लेके जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसी विषय को यूनाइटेड नेशन में आगे बढ़ाते हैं, तो स्वाभाविक है राहुल गांधी के विषय को इमरान खान भी आगे बढ़ा रहे हैं। और आज मैं बिल्कुल स्पष्टतः कह सकता हूं कि जो सिद्धू ने कहा है कि इमरान खान मेरा बड़ा भाई है, ये राहुल गांधी जी के कहने पर ही कहा है। आपको याद होगा पिछले बार जीवे जीवे पाकिस्तान जब कहा गया था, पिछली बार कमर बाजवा से जब गले लगने का उपक्रम किया था नवजोत सिंह सिद्धू ने, और सिद्धू जी से आप लोगों ने प्रश्न पूछा था, पत्रकारों ने प्रश्न पूछा था कि क्या यह उचित है, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था मैं अपने मुख्यमंत्री को नहीं मानता हूं, मेरे कप्तान, मेरे कैप्टन तो राहुल गांधी हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं मैं वही करता हूं। तो स्वाभाविक रूप से कैप्टन सिद्धू के राहुल गांधी हैं, बड़े भाई सिद्धू के इमरान खान हैं। ये सारे तार जुड़े हुए, कैप्टन राहुल गांधी, बड़े भाई इमरान खान, बीच में सिद्धू। मुझे तो आज हुसैन रिजवी का वो प्रसिद्ध शेर याद आ जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हुसैन रिजवी जी कह रहे हैं, और इस शेर का इस पीसी से कुछ वास्ता नहीं है, मुझे ऐसे ही याद आ गया तो मैंने सोचा कि आपसे ये शेर साझा कर लूं। बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। हुसैन रिजवी जी का ये शेर है, इस पीसी से कोई सरोकार नहीं है, मगर देश को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि देश में राष्ट्रभक्त लोग रहें और शाख में उस प्रकार के लोग ना बैठे जो उस शाख को, उस टहनी को ही काट रहे हों। बंधुगण, मुझे सिद्धू की वो बात भी याद आती है, क्योंकि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस मस्ट बी हर्ड इन साउथ इंडिया एज वेल। आई एम रिमाइंडेड ऑफ व्हाट मिस्टर सिद्धू सेड अ कपल ऑफ years ago. Navjot Singh Sidhu has the audacity of comparing South India with Pakistan. He said that I am quite free in Pakistan, I like Pakistan because the food habits and the language I'm used to is in Pakistan. In South India I'm confused because there I have to take dosa and idli and there is a language problem. So food problem, language problem in South India, while he's very happy in Pakistan. ये सिद्धू ने कहा था कि साउथ इंडिया में मुझे परेशानी है मगर पाकिस्तान में मुझे परेशानी नहीं है। यह आश्चर्य का विषय है। बंधुगण, अंत में मैं यही कह के समाप्त करूंगा कि हिंदू में कांग्रेस को आईएस और बोको हराम दिखता है, हिंदू में कांग्रेस को आईएस और बोको हराम दिखता है, इमरान खान में कांग्रेस को भाई जान दिखता है। पूरी कांग्रेस कहती है ठोको ताली, ठोको ताली, ठोको ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। नीरज पर एक मिनट, नीरज जी। समीर पात्रा को आप सुन रहे थे। जोरदार हमला कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर और उसके साथी नवजोत सिंह सिद्धू पर, और सवाल उठा दिए हैं कि आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान को बड़ा भाई क्यों बता दिया। ये तस्वीर आप देखिए, जब करतारपुर साहिब पहुंचे थे, मत्था टेका था, वहां पर करतारपुर साहिब के जो सीईओ हैं वो पहुंचे थे नवजोत सिंह सिद्धू का स्वागत करने पाक पीएम इमरान खान की ओर से। उस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान को बड़ा भाई बता दिया। विशाल ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विशाल, पहले से ही कैप्टन अमरिंदर नवजोत सिंह सिद्धू पर हमलावर थे पाकिस्तान प्रेम को उनको लेकर। आज करतारपुर साहिब पहुंचकर इमरान खान को बड़ा भाई बता दिया, कहीं ये बैकफायर न कर जाए, आगे चुनाव भी है पंजाब में। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 2022 के जो चुनावों की बिसात है वो कहीं ना कहीं बिछना जो है वो शुरू हो गई है। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह है जो कहीं ना कहीं भाजपा का दामन थामने या भाजपा के साथ जाने की बात कर रहे हैं, और 2022 के चुनावों में देशभक्ति जो है कहीं ना कहीं पंजाब की राजनीति में भी देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ है नवजोत सिंह सिद्धू जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही हिट विकेट बार बार करते यहाँ पर आ रहे हैं। चाहे जब करतारपुर कॉरिडोर जो बना था, जब वो पाकिस्तान गए थे तो कहीं ना कहीं उस टाइम भी कंट्रोवर्सी हुई थी, और आज जब वो माथा टेकने
गए हैं तो एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस को जो है हिट विकेट करने की यहाँ पर कोशिश की है। वहीं पर दूसरी तरफ भाजपा है जो आगामी 2022 के चुनावों में राष्ट्रभक्ति के नाम पर खासकर पंजाब में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है कहीं ना कहीं अब पंजाब की राजनीति में देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू की राष्ट्रभक्ति पर भी उन्होंने सवाल या निशान खड़े कर दिए थे। तो अब देखना होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू पर जो कंट्रोवर्सी आज शुरू हुई है वो कहां जाकर अब थमती है, क्योंकि 2022 के चुनावों को अब कुछ समय बचा हुआ है और इस मुद्दे पर बीजेपी जो है कहीं भी पीछे नहीं हटना चाह रही है। दूसरी तरफ जो 3 कृषि कानून है उनको भी केंद्र सरकार ने वापस लेने का जो ऐलान कर दिया है, तो वो पंजाब के चुनावों में जो है बीजेपी जो है वो काफ़ी आगे जाकर जो है वो इस चुनाव को खेलना चाह रही है। अब राष्ट्रभक्ति के साथ चाहे किसान आंदोलन हो, दूसरे मुद्दे हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी जो है फ्रंट फुट जो है 2022 के चुनावों में खेलेगी। तो लाजमी है नवजोत सिंह सिद्धू ने जो कंट्रोवर्सी खड़ी की है इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस हिट विकेट होगी और इसका खामियाजा जो है 2022 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस को यहाँ पर उठाना पड़ेगा। जी निश्चित तौर पर। चलिए विशाल, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, नवजोत सिंह सिद्धू का करतारपुर साहिब में बयान, इमरान खान बड़े भाई, बीजेपी हमलावर मोड में, और जाहिर सी बात है संकेत तो यही है बीजेपी के रुख से आने वाले चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा पंजाब की सियासत में। वक्त यहाँ पर ब्रेक का।